आप सभी ने बहुत सारे इनके इंटरव्यू पहले भी देखे होंगे। साक्षी कुमारी, पर ये इंटरव्यू बहुत खास होने वाला है। आप किस विषय पर ज़्यादा फोकस करते थे? नेक्स्ट सवाल है बच्चों का कि हम अपनी स्टडी पे फोकस कैसे करें। भाई फोकस नहीं बनता, एक महीना बहुत मोटिवेट रहेंगे। नाइट स्टडी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 1000 मैसेज आए कि साक्षी दी के पास जा रहे हैं आप इंटरव्यू लेने, जरूर पूछिए कि मोबाइल का सही उपयोग कैसे करें, वो मुझे बताएं। कि नए बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? तो नमस्ते जी, आप सभी का दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं बिहार की रैंक 1 प्यारे बच्चों मैट्रिक का जो 2025 में रिजल्ट निकला, साक्षी कुमारी। और साक्षी कुमारी किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। आप सभी ने बहुत सारे इनके इंटरव्यू पहले भी देखे होंगे, पर ये इंटरव्यू बहुत खास होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। आप लोग के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर 1 आध घंटे पहले आया हूँ। मैंने सब कुछ देखा है, घर की क्या परिस्थिति है, कैसे यहाँ ये पढ़ती थी, कहाँ बैठकर पढ़ती थी, सब कुछ मैंने देखा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना मूल्यवान समय देके यहाँ पे आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। साक्षी, आप अपने बारे में कुछ बताइए, पहले अपना डिटेल बताइए। मेरा नाम साक्षी कुमारी है। मैं इस वर्ष 2025 में बिहार बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त की हूँ, जिसमें मेरा कुल अंक 489 है। चलिए, हाँ ठीक है, ये है साक्षी का परिचय। तो मेरे साथ साक्षी के भैया जी हैं, मम्मी जी हैं और सर भी हैं। तो अभी हम लोग सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साक्षी की मम्मी जी से। आंटी जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको पहला रैंक? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, पहली रैंक लड़की मेरी लेकर आई है। तो आपको ऐसा लगता था कि बहुत नॉर्मल फैमिली से हैं हम लोग हैं, क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं, कभी सोच नहीं रहे थे मेरी बेटी पहली रैंक आएगी पूरा बिहार में। हाँ, लेकिन इनके मेहनत की वजह से ऐसा हो पाया है ना। भैया जी साथ में हैं, आप बताइए कैसा लग रहा है? आप मैंने सुना कि आप जॉब में भी थे और वहाँ से फिर आए हैं छुट्टी लेकर के। जी, मेरी पत्नी वगैरह भी जॉब में है अभी, और रिसेंटली मैं सीतामढ़ी में मतलब वो पोस्टेड है, और अभी छुट्टी लेके आपके लिए, आपका मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ सर। पूरे बिहार के लोग आपको देखते हैं, और बिहार बोर्ड में जो आपने एक अच्छी छवि छोड़ी है, तो आपका ऑनलाइन जो क्लासेस है उसका, और जो आपका मैथ पढ़ाने का टेक्निक है बहुत अच्छा है। साइंस का जो आप रिपीट 5 राउंड चलाते हैं वो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और लास्ट में जो परीक्षा का जो अंतिम दिन होता है और उसमें मोटिवेट रखते हैं बच्चों को, और बच्चे आपके यहाँ से सफल होते हैं और टॉपर बनते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना ज़्यादा बताएं मेरे बारे में। तो साक्षी, बहुत सारे सवाल हैं जो आपके छोटे भाई बहन आपसे जानना चाहते हैं, तो क्या आप सभी सवालों के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चे आपसे जानना चाहते हैं कि साक्षी आप बिहार टॉपर हैं, तो आपका रूटीन क्या था? क्या आप किसी रूटीन को फॉलो करके पढ़ते थे? जी बिल्कुल, मेरा रूटीन रहा है। हाँ। मैं अपना टाइम टेबल बनाई हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणवश कभी कभी नहीं हो पाता था, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती थी उस टाइम टेबल को फॉलो करने का। अच्छा, कैसे आपने टाइम टेबल बनाया? एक तो क्या होता है ना कि 6 बजे मुझे ये पढ़ना है, 7 बजे मुझे मान लो मैथ पढ़ना है, 8 बजे केमिस्ट्री, ऐसा था? या फिर एक स्लॉट होता है कि भाई मंगलवार को ये, बुधवार को, ऐसे कुछ था क्या? नहीं, मेरा ये टाइम था कि इतना टाइम से इतना टाइम तक पढ़ना है। कौन सा सब्जेक्ट जब मेरा मन होगा वो सब्जेक्ट मुझे पढ़ लेना है। हम समझ गए। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं पहले स्टार्टिंग से? हाँ देखिए, इस सफलता का श्रेय मैं किसी एक व्यक्ति को देना उचित नहीं समझूंगी। इसमें मेरे माता पिता और मेरे समस्त गुरुजन, जिनका मेरे प्रशिक्षण में थोड़ा भी योगदान रहा है, उनको मैं देना चाहूंगी। चलिए, बिल्कुल। तो दूसरा सवाल है बच्चों का कि साक्षी, आप किस विषय पर ज़्यादा फोकस करते थे स्टार्टिंग से पढ़ाई में? मेनली सब सब्जेक्ट पर मेरा ज़्यादा फोकस था, लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ में भी 100 में 100 ला सकते हैं, और साइंस वो तो साइड से है, लेकिन संस्कृत और हिंदी पे ज़्यादा फोकस रहा है मेरा। अच्छा, हिंदी और संस्कृत, हाँ दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट मैं बार बार कहता है ना। तो आपके कितने मार्क्स आए हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट में, मतलब कि इसमें हिंदी और संस्कृत में? संस्कृत में मेरा 99 है और हिंदी में 98 है। वाह, बहुत बढ़िया मार्क्स है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों का कि नाइट स्टडी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि आप कितने देर रात तक पढ़ते थे? बहुत सारे बच्चे बहुत रात तक पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। मैं नाइट स्टडी लगभग हाईएस्ट 11 बजे तक हो जाता था मेरा। हाईएस्ट 11 बजे तक, है ना। मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने जो परिस्थिति देखी है आपकी, अभी आप बता रहे थे कि अभी सामने में किराए वाले रूम पे आप रहते हैं, तो फिर यहाँ से उतना हौसला आपके अंदर कैसे लग रहा था कि आपको नहीं लगता कि बहुत अमीर अमीर घर में लोग अच्छे घर में रह के पढ़ते होंगे एसी वाले रूम में? नहीं, मेरा शुरू से ही एम था कि मुझे 1 to 10 में आना है।
जी। इसके लिए मैं सोची मुझे जितना मेहनत करना पड़ेगा मैं करूंगी, लेकिन 1 to 10 में आना है मुझे। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है कि आपने अपना सिलेबस कब तक पूरा कर लिया था, ये बच्चे जानना चाहते हैं। जब आपका फिनिश हुआ था लगभग दिसंबर में, मेरा अच्छा। उसी टाइम खत्म हुआ था। अच्छा, यानी दिसंबर में इधर खत्म हुआ उधर भी खत्म हो गया। हाँ। अच्छा, अब बात अगर मेरी हो ही गई तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने दिशा ऑनलाइन क्लासेस से आपको क्या मदद मिली थी? दिशा ऑनलाइन क्लासेस से मुझे बेहद मदद मिली है। मैंने लगभग वहाँ पे सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, लेकिन आर्ट पर मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रहा है। एसएसटी पे? हाँ, एसएसटी बहुत अच्छा पढ़ा है। ऐसे कोई भी वीडियो आता था मैं पूरा देख लिया करती थी। आप भी सर बहुत 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 अच्छा पढ़ा है। मैंने सोचा कि मनीष सर का बात हो रहा है तो मेरा है ना। नहीं, आप भी पढ़ा है, आपका सारा वीडियो मैंने देखा। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़ते थे या एप्लीकेशन से बच्चे पूछते हैं? नहीं, मैंने कोर्स परचेज किया था मार्च में मैंने कोर्स परचेज किया था। अच्छा, दोनों से है ना। नेक्स्ट है आपका कि मोबाइल का सही उपयोग कैसे करें। छोटे भाई बहन बहुत पूछते हैं, सर दीदी से पूछिएगा, मुझे मैसेज 1000 मैसेज आए हैं कि साक्षी दीदी के पास जा रहे हैं आप इंटरव्यू लेने, जरूर पूछिए कि मोबाइल का सही उपयोग कैसे करें, वो मुझे बताएं। अभी सोशल मीडिया का अभी ज़्यादा यूज करते हैं बच्चों, मैं उनको बोलूँगी अभी पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और सोशल मीडिया यूट्यूब के अलावा मैं बोलूँगी किसी चीज़ का यूज़ मत कीजिए, बच्चे उससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मैं बोलूँगी उसका यूज़ नहीं करना। बहुत बढ़िया, तो आप लोग को आंसर मिल रहा है हर एक सवाल का। नेक्स्ट है कि आंसर राइटिंग आपके अनुसार कितना मतलब मैटर करता है टॉपर बनने के लिए? आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वहाँ पे आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कैसे हैं, वहाँ पे आपको अपना राइटिंग प्रेजेंट करना पढ़ना पड़ता है। वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताना पड़ता है कैसा है। नॉलेज सबके पास रहता है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो बच्चों, हैंड राइटिंग के बारे में इन्होंने कहा कि स्टार्टिंग से आपको अपनी हैंड राइटिंग पर फोकस करना है। ठीक है, शुरू से ही आप लोग कोशिश कीजिए कि सिलेबस भी खत्म हो, हैंड राइटिंग भी ठीक ठाक बने। नेक्स्ट सवाल है कि रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है आपके अनुसार, कैसे बच्चों को रिवीजन करना चाहिए? जैसे कोचिंग में पढ़ लिए, मान लीजिए ऑफलाइन पढ़ लिए, ऑनलाइन पढ़ लिए, घर पे बैठ के कैसे रिवीजन करें आप? रिवीजन का बेस्ट तरीका है, अगर चैप्टर खत्म हो गया उसको आप पहले 1 शॉट में पूरा देख लीजिए। उसके बाद अगर 2-3 दिन हो जाए, अगर आपको लग रहा है मैं भूल रही हूँ, फिर से उसको एक नज़र देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। हाँ, तो रिवीजन का तरीका है भाई कि आपका जो भी चैप्टर खत्म हुआ है उसको कुछ कुछ दिनों के बाद हमें रिपीट करते रहना चाहिए, और टेस्ट वगैरह भी अगर हो तो लगाते रहना चाहिए, है ना। नेक्स्ट सवाल है बच्चों का कि हम अपनी स्टडी पे फोकस कैसे करें। भाई फोकस नहीं बनता, एक महीना बहुत मोटिवेट रहेंगे, अभी अप्रैल का ना आप लोग की वीडियो देख करके पूरा मोटिवेट रहेंगे और अगली महीने से फिर डिमोटिवेट। तो वो फोकस, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, सब दिन फोकस कैसे रहे, आप क्या कहना चाहेंगे, स्टडी में फोकस कैसे रहे? मैं भी शुरू में थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी, धीरे धीरे जाते मेरा एसएसटी पर थोड़ा कमांड कम था। आपने लिख के रखा था एसएसटी, क्या लिखा था? फियर, बिगेस्ट फियर। अच्छा, एसएसटी आपका बिगेस्ट फियर था। कितने मार्क्स आए हैं एसएसटी में? 99। अरे भाई, कहाँ से बिगेस्ट फियर था? हाँ बताओ। मेरा लास्ट टाइम में मैंने उस लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, वहाँ पे एसएसटी पर ज्यादा ध्यान दी। मेरा जब मैं डिमोटिवेट होती थी दिशा पर जितने टॉपर के वीडियो है मैंने सबका टॉपर का वीडियो देखा है, खासकर जोहर अहमद वीडियो, उनका जो वीडियो था। अच्छा, जोहर भाई का, हाँ। उनका भी बैकलॉग बहुत ज्यादा लग गया था, बहुत ज्यादा, उसका मैंने लिया था। हाँ। मेरा भी बैकलॉग ज्यादा लग गया था। मैंने अक्टूबर से पूरे एसएसटी को कवर किया है, तो उनका जब मैंने वीडियो देखा, आपने उनका अक्टूबर के आसपास पोस्ट किया था, तब मुझे लगा जब ये भैया कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। उस टाइम से मैंने भी देखो जी, आज बिहार के बच्चे साक्षी दीदी के फैन हैं, उनकी वीडियोस देखना चाहते हैं, पर एक समय था जब साक्षी भी जोहर अहमद रैंक 6 सिवान जिला, उनका तो वीडियो देख रही थी, है ना। चलिए, तो मतलब फोकस के लिए आपने भी वीडियोस वगैरह मोटिवेशन वीडियो देखा। नेक्स्ट सवाल है बच्चों का कि फेस्टिवल को साक्षी कैसे मैनेज करते थे? बहुत सारे त्योहार होते हैं हमारे, उसमें मतलब पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, पर सब त्योहार भी मनाना जरूरी है ना। दुर्गा पूजा, काली पूजा, ये सब मनाना है, तो फिर कैसे इसको मैनेज करते थे, इसमें स्टडी को कैसे मैनेज करते थे? जब फेस्टिवल है, ऐसे नहीं है फेस्टिवल को छोड़ देना चाहिए, फेस्टिवल सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन एक टाइम तक। लोग होता है 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ऐसे नहीं। जिस दिन फेस्टिवल है उस दिन आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कीजिए। अगर रात का समय है तो छोड़ दिए, नहीं तो दिन को पढ़ना चाहिए आपको। चलिए, ये सब तो बच्चों के सवाल है, कुछ मेरे भी सवाल है जो मैं भी पूछना चाहता हूँ। मेरे साथ अक्सर होता था जब मैं खुद 10th में पढ़ता था कि भाई हम लोग ये सोचते थे कि कल सुबह उठ करके 5 बजे से मुझे पढ़ना है, ठीक है, और गलती से 6 बजे सोकर उठते थे और अपने आप को संतावना देते, चलो आज हो गया तो कल जरूर 5 बजे उठेंगे। ऐसे करने के चक्कर में पूरे वर्ष में 15-20 दिन ही ऐसा था जब हम उठ पाए थे। तो साक्षी के साथ क्या होता था? मेरे साथ भी अक्सर ऐसा हुआ, मैं रात को 11 बजे सो जाती थी। सुबह को सोचती थी कोचिंग जाने से पहले मैं उठ के पढ़ लूंगी, लेकिन
सुबह टाइम का पता ही नहीं चलता था, 5 मिनट के चक्कर में टाइम बीत जाता था मेरा। अच्छा सुनो जी, ये टॉपर के साथ भी होता है, अगर आपके साथ हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कंट्रोल मैनेज करना है, करना। मैनेज करना। चलो अब फिर चलते हैं बच्चों के, है ना, तबीयत खराब हो जाने पर हम कैसे मैनेज करें सिलेबस को। अगर तबीयत 2-4-5 दिन खराब हो गया, क्लासेस तो बहुत सारी हो जाती हैं, फिर उसको कैसे मैनेज करें। बैकलॉग जब आपका उतना लग गया तो आपको एक दिन में क्लासेस बहुत ज्यादा देखनी पड़ेगी। बिल्कुल उसके लिए आपको प्रॉपर नोट्स भी बनाना पड़ेगा, डबल मेहनत करना पड़ेगा आपको इसके बिल्कुल लिए। बिल्कुल, यानी कि घंटा आपको बढ़ाना पड़ेगा। जी। नेक्स्ट सवाल है बच्चों के, एग्जाम टाइम में दीदी ने कैसे पढ़ा था। जैसे कि मान लो कि कल पेपर होने वाला है, तो आज आपके मन में क्या चल रहा था, भाई आज क्या पढ़ ले कि कल हमारे पेपर में क्वेश्चन आ जाए, या मॉर्निंग में क्या पढ़ के जाए, ये बताओ। एग्जाम से वैसे तो 1 मंथ पहले ही मैं हर एक दिन उसका लगा रही थी कि मुझे ये करना है, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले की बात करें तो हिंदी पहला दिन मेरा था। हाँ। तो हिंदी का जितना भी क्वेश्चन मुझे लगा आएगा, मैंने पूरा एक कॉपी में पूरा लिखा है सबको। मैंने उसका हैंड राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा किया था। बिल्कुल, जी। तो आपने पहले ही उसका प्रैक्टिस कर लिया। नेक्स्ट सवाल है बच्चों का कि क्या टॉपर्स के भी दोस्त होते हैं या अकेले रहती है। नहीं टॉप मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन हद तक, उससे ज्यादा नहीं है कि दोस्त आए बस वहाँ पे चले गए। दोस्ती अच्छी है लेकिन वही पॉजिटिव वे में। हाँ बिल्कुल, यानी कि अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी जी हैं तो आपके दोस्त भी वैसे होने चाहिए जो पढ़ने वाले हो। हाँ, ऐसे नहीं कि आपको। नेक्स्ट सवाल है बच्चों की कि ऑनलाइन क्लास आप कैसे करते थे, यानी कि रिकॉर्डेड, लाइव, ऐप से, यूट्यूब से, दिन रात ऐसे कैसे करते थे, क्या था आपका रूटीन। ऐसे तो मैं लाइव बहुत कम देखती थी, मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। और लाइव में मेरा शुरू से रहा है, मैं 2x स्पीड से देखती थी। तो लाइव में थोड़ा स्लो हो जाता था, इसलिए मैं हमेशा रिकॉर्डेड देखती थी, और बैकलॉग की वजह से मुझे तो ज्यादा रिकॉर्डेड देखना पड़ा था। चलो ये भी सवाल का जवाब मिल गया भाई आप लोगों को। नेक्स्ट है कि, है ना, खुद से आप बुक्स पढ़ते थे, मान लो एसएसटी है, आप खुद से लाइन बाय लाइन पढ़ते थे, या सर ने जो लेक्चर्स दे दिया उस लेक्चर को देखते थे और उनके नोट्स को पढ़ते थे, क्या नहीं, करते सर जो लेक्चर देते थे उनको देखती थी, उसके बाद उनका नोट्स बनाती थी, उसके बाद जो बुक है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ती थी। अरे भाई साहब, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोग बहुत पूछते हो, मुझसे भी पूछते रहते हो, है ना। अब हम बता दे, संजय सर ही बता रहे क्या है, अब टॉपर बता रही तो फिर अब समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट बच्चों की, है ना, नेक्स्ट हमारा सवाल है कि क्या आपके ऊपर ज्यादा मार्क्स लाने का कोई प्रेशर था। हाँ, पापा शुरू से बोले थे कि 1 to 10 में आना है तुमको। लास्ट टाइम में भी बोले थे पढ़ाई कर रही हो नहीं कर रही हो, 1 to 10 में आना है तुमको, अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ था मुझको। चलो अब ये बच्चों का एक सवाल मेरा है कि जब आपको कॉल आ गया, वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ गया, तो उस समय मतलब कि कैसा, मतलब कब आपने मुझे मतलब ऑफिस में कॉल करके बताया मेरे, फिर आप वहां भी मिले थे, मैंने देखा आपकी आंखों में चमक भाई, अब तो लगता है कुछ होने वाला। अच्छा, कैसा फील हो रहा था उस दिन, बताओ। उस दिन अच्छा, बहुत अच्छा महसूस हुआ कि हाँ, उतने सारे जो चंद चुनिंदा बच्चों को वहाँ पे बुलाया जाता है, उसमें मैं भी एक शामिल हूँ। हाँ बिल्कुल, नहीं उस दिन लग गया था कि रिजल्ट अब अच्छा आने वाला है ना। नेक्स्ट सवाल है कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक सब्जेक्ट दीदी का क्या था। मेरा वीक तो, अगर उस पर कोई सब्जेक्ट वीक नहीं होता है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो आपका वीक होगा। मेरा वीक तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेरा उस पे शुरू से कमांड नहीं रहा था, एसएसटी था, लेकिन मैंने लास्ट में उसको जाके उस पे कमांड कर लिया था। 99 मार्क्स है ना जी। और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ऐसे तो मेरा मैथ था, लेकिन उसका रिजल्ट थोड़ा कम रहा। कितना आया। 98। तो देखो जी, वो भी पूछ डाला। नेक्स्ट सवाल है कि लॉन्ग क्वेश्चन की स्पेशल स्ट्रेटजी दीदी की क्या थी। जैसे कि एग्जाम, अब भाई लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉब्लम आपको पता है, ऑब्जेक्टिव सबका हो जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी लोग बना ही देते हैं, जाके मैटर फंसता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो क्या आपने स्ट्रेटजी ऐसा अपनाया था। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अपने मन से भी बहुत कुछ लिखना पड़ता है, इसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और सर जो करवाते हैं अंतिम पढ़ाई वो पूरा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस होना चाहिए, पीवाईक्यू लगाइए, हो जाएगा आपको। चलिए, पहले भाई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बीच में लिख के प्रैक्टिस करो, लास्ट में मेरे से या फिर जहां भी आप पढ़ते हो, हाँ थोड़ा सा आप लॉन्ग क्वेश्चन को, मतलब उनका प्रैक्टिस जरूरी है ना। नेक्स्ट सवाल है कि क्या दीदी सिर्फ ऑफलाइन पढ़ती थी या सिर्फ ऑनलाइन पढ़ती थी या दोनों पढ़ती थी। मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाई करती थी। हाँ, दोनों का क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि नए बच्चों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे। देखिए, नए बच्चों को अच्छे से, एकदम अच्छे से देना, 1 मिनट कम से कम, ताकि सब लोग भाई संतुष्ट रहे। हाँ देखो, मैं नए बच्चों को ये बोलना चाहूंगी, आप लोग फोन का ज्यादा यूज नहीं करें, और जितना फोन से ज्यादा दूरी रखेंगे, उसके लिए मैं एक पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। फोन से दूरी रखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आपको फोन इम्पोर्टेंट है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो,
ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। सर जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, सर भी बोलते रहते हैं पढ़ाई कीजिए, जो है नोट्स उसको प्रॉपर नोट्स बनाइए। बहुत सारे बच्चे होते हैं पढ़ते नहीं हैं, सर नोट्स दीजिए नोट्स दीजिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। सर जो SST पढ़ा वाले रहे हैं। हैं उसको आपको लिखना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको सर नोट्स तो देते ही हैं, आपका सेल्फ नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है उसमें। इसलिए नोट्स बनाइए, PYQs लगाते रहिए, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए। जो चैप्टर खत्म हो रहा है उसका क्वेश्चन बैंक जरूर लगाइए और प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। चलो जी, सब कुछ जितना आप सुनना चाहते थे सब कुछ हो गया है ना, सब कुछ बता दिए है ना। आप ऑफलाइन कोचिंग कहाँ पढ़ते थे? मेरा ऑफलाइन कोचिंग मैं 6th क्लास से न्यूटन कोचिंग में पढ़ती थी और 9th 10th में KJN इंस्टीट्यूट नारंग जाती थी चलिए, मैं। बहुत बढ़िया। आपके अनुसार दिशा ऑनलाइन क्लासेस क्या है? दिशा ऑनलाइन Last question क्लासेज है। पढ़ाई का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसपे बच्चे आके बहुत बहुत अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे सर आपको बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं। लास्ट टाइम में सर अपना पूरा टाइम देते हैं। सर तो लास्ट टाइम में बोलते थे कि मैं 2 दिन तक सोया नहीं हूँ। सर जब आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोगों को भी करना चाहिए। यहाँ पे सर आपको क्वेश्चन तो करवाएंगे, क्वेश्चन बैंक करवा देंगे, उसका PYQs लगा देंगे, अदर बुक से रहता है उसका भी करवा देते हैं। और लास्ट में सर का तो आता ही है, सर 700 प्लस रामबाम, अंतिम प्रहार, तांडव, ये सब करिए, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। चलो जी, है ना। तो मेरे बच्चे बहुत सारे सवाल, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि साक्षी इतना फराटेदार जवाब देगी सारे सवाल के लगभग अप्रोक्स आप लोगों को जवाब मिल चुका है बच्चों। और अंत में यही है भाई कि मोटिवेशन कुछ नहीं, बस पढ़ना है जी, पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं है। पढ़िए। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा और भगवान जी करे आप ऐसे ही 12th क्लास में भी अच्छा करो, जीवन में भी बहुत अच्छा करो और अपने मम्मी का, भैया का, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी गुरुजी का और नाम रोशन करो। ठीक है बच्चों, आप लोग बाकी क्या सोचते हैं दीदी के विषय में, दीदी का इंटरव्यू के बारे में, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।